Good morning, student. Welcome to EduPro classes. बच्चे आज हम फिर ग्रामर का टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं। तो लास्ट जो मेरा वीडियो अपलोड हुआ था, आपने उसमें क्या देखा बच्चे? नाउन के बारे में हमने स्टडी किया था। वी हैव स्टार्टेड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमने नाउन किया था। अब आज हम जो आपका टॉपिक है वो हम क्या करने वाले हैं? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो है, जिसे हम वी, ही, आई, शी, अस, ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं। तो बच्चे क्या होता है प्रोनाउंस? प्रोनाउंस हम उसे कहते हैं जो हम नाउन की जगह पे उसे यूज़ करते हैं। नाउन की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई गई है। प्रोनाउंस क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ द नाउन। जिसका हम पर्सन और ऑब्जेक्ट के नाम को हम रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस। तो बच्चे आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वी में से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ, तो लिसन, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको समझ भी आ जाएगा। शीला इज़ एब्सेंट बिकॉज शीला इज़ इल। तो यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल जो ली गई है, शीला इज़ एब्सेंट बिकॉज शीला इज़ इल। तो शीला क्या है? एक लड़की का नाम है जो एब्सेंट है, वो स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई शीला? क्योंकि वो शीला जो थी बीमार थी। तो यहाँ पे आपने देखा बच्चा, इस सेंटेंस में हमने शीला को 2 बार यूज़ किया। जैसे शीला का नाम हमने 2 बार यूज़ किया। लेकिन अगर हम यही सेंटेंस कैसे लिखेंगे? अगर हम बार बार नाउन को नहीं यूज़ करेंगे, रेपिटेशन नहीं करनी चाहिए हमें बार बार। तो बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन शीला। वो कहता है कि यहाँ पे हमें जो है बता रहे हैं कि अगर हम रेपिटेशन बार बार करेंगे नाउन शीला की, तो वो हमें सेंटेंस जो है अच्छा नहीं लगेगा। और उसकी जगह हम क्या कहेंगे? शीला इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल। तो हम उसे क्या बोलेंगे कि शीला जो है वो एब्सेंट है और वो नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि वो बीमार थी। तो आपने देखा कि जो दूसरे सेंटेंस में हमने शीला का जिक्र किया और शीला जो है वो हमने एक बार ही यूज़ किया उसका नाम, और दूसरी जगह पे हमने शीला की जगह क्या यूज़ किया? यहाँ पे बच्चे ये जो अंडरलाइन आपको वर्ड दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये क्या है? शीला की जगह हमने शी यूज़ किया। तो ये जो हमारा शी है दैट इज़ द प्रोनाउन। अगर हम नाउन की जगह पर नाउन यूज़ करते हैं, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हम, लड़की है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी। अगर मेल पर्सन है उसके लिए ही। अगर हम यू होगा तो अस होगा। तो ये यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई एग्जाम्पल? मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। शीला इज़ एब्सेंट बिकॉज शीला इज़ इल। तो यहाँ पे जो नाउन हमने बार बार यूज़ किया है, 2 जगह उसका हमने नाम ले लिया है। ये देखो, आप इसमें देखो, इसको जो अंडरलाइन किया गया है, शीला, शीला एक फर्स्ट में हमने यूज़ किया है, देन बिकॉज के बाद हमने फिर वहाँ पे क्या यूज़ किया है? शीला। तो ये हमने 2 बार इसको यूज़ किया है। लेकिन हमने दूसरे सेंटेंस में शीला जो है वो एक बार ही हमने यूज़ किया है, और सेकंड में हमने क्या यूज़ किया? प्रोनाउन शी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। तो नाउ सेकंड जो हमें बता रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ नाउन इज सिंगुलर, पर्सन्स ऑफ द मेल सेक्स आर रेफर्ड टू बाय ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें बता रहे हैं कि जो पर्सन है तो वो क्या है? मेल सेक्स। मेल सेक्स मीन्स कोई बॉय है या मैन है, तो उसके बारे में हम क्या यूज़ करेंगे? ही, हिम एंड हिमसेल्फ। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ही, हिम और हिमसेल्फ।
ठीक है। अगर पर्सन्स ऑफ द फीमेल सेक्स टेक है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शी, हर, हर्स, हर्सल। तो हम लड़की के लिए क्या यूज़ करेंगे, शी, हर, हर्स, हर्सल। तो नॉन लिविंग थिंग्स आर रेफर्ड टू बाय इट, इट्स एंड इटसेल्फ। अगर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे टेबल, चेयर, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चे, इट, इट्स एंड इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरी बात जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ नाउन इज प्लूरल, पर्सन्स ऑफ ईदर सेक्स एज ऑल्सो द नॉन लिविंग थिंग्स आर रेफर्ड टू बाय दे, देम, देयर्स, देमसेल्फ। अगर हमें पता चल रहा है कि वो पर्सन जो है वो प्लूरल भी है और साथ में हम उसके चीज़ें भी जो नॉन लिविंग थिंग्स भी इस्तेमाल करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। और अगर एनिमल होगा तो उसके बारे में हम क्या यूज़ करेंगे, एन एनिमल इज जनरली रेफर टू बाय द न्यूटर इट। तो वो हम क्या बोलेंगे, उसको हम हमेशा कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको पॉइंट कैसे करेंगे, इट यूज़ कर कर क्या करेंगे हम, इट, इट इवन इफ द नाउन डिनोट्स ओनली सेक्स, वन सेक्स ओनली, मतलब वो हमें बताता है, आई वॉश द काउ एज इट ग्रेज्ड पीसफुली। यहाँ पे हमने काउ जो यूज़ किया है, पहले हमने क्या किया, आई वॉश द काउ, मैंने एक गाय देखी, एज इट, अब सेकेंड में हमने काउ नहीं यूज़ किया, क्या किया, इट ग्रेज्ड पीसफुली, कि वो घास बड़े आराम से चर रही थी। हाउ एवर इफ देयर इज समथिंग इन द सिचुएशन दैट ड्रॉज अटेंशन टू द सेक्स आई ऑफ द एनिमल, देन ही और शी मे बी यूज्ड। अगर हम देखें तो अगर हम अगर सेक्स के रिलेटेड सोचें तो वो क्या, हम एनिमल्स के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही और शी भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर इज ए काउ विद हर काफ, विद हर काफ, काफ क्या है, उसका बछड़ा, काफ का मतलब क्या होता है, बछड़ा, और गायें अपने बछड़े के साथ में, इट मीन्स कि वो अपने बछड़े के साथ ही, तो वो काउ जो थी वो क्या थी, उसकी मदर थी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हर काफ, हर यहाँ पे हमने यूज़ किया बिकॉज उसका बछड़ा था। और नेचुरली अगर आप भी देखो तो बच्चे के साथ हमेशा मदर ही होती है, तो उसके, और अगर गाय हो तो गाय के बछड़े के साथ भी क्या होगी, उसकी मदर होगी। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हर। फोर एनिमल्स विच अकर इन अ स्टोरी एज कैरेक्टर्स और द एनिमल्स विच आर थॉट ऑफ एज मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ही, शी, एक्स्ट्रा मे बी यूज। अगर हम जानवर कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही, शी। ओके, वी हैव ए मंकी इन द हाउस, हैव यू सीन हिम। तो मैंने बोला कि हमारे घर में मंकी है, क्या तुमने उसको देखा, हैव यू सीन हिम। तो मंकी यहाँ पे मैंने बोला मंकी है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हैव यू सीन हिम, हिम बोला मैंने, यहाँ पे मंकी नहीं यूज़ किया मैंने, मंकी की के रेफरेंस के जगह, उसकी जगह मैंने क्या यूज़ किया, हिम। तो हम, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई स्टोरी है या कोई हम एज ए फैमिली मेम्बर जैसे हम कर रहे हैं, कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई हैव ए डॉग इन माई हाउस, तो क्या मैं बोलूँगी कि मेरे घर में कुत्ता है, हैव यू सीन हिम। तो मैं यहाँ पे, क्या तूने मेरे कुत्ते को देखा, तो मैं यहाँ पे हैव यू सीन हिम बोलूँगी और वहाँ पे डॉग नहीं बोलूँगी। तो बच्चा, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। नाउ प्रोनाउन के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स हिज, हर, ये हमारे क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स है, एंड दोज ड्राइव फ्रॉम देम आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। और जो वर्ड्स हिज, हर, उसको यूज़ करके हम उसको आगे लेकर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। दे मस्ट एग्री इन जेंडर विद द वर्ड्स
genders which they refer back, वो किसके जो रेफ करते हैं वो जेंडर के साथ ही चलते हैं. जेंडर मीन्स मेल फीमेल. ठीक है, तो द जेंडर ऑफ these possessive adjectives has nothing to do with the nouns they follow. First example, Ram gave a present to his mother, not her mother. यहाँ पे उन्होंने बताया गया जेंडर, ये मैंने अभी बोला था ना, जेंडर चाहे वो मेल या फीमेल है उनके साथ चलते हैं. राम जो है वो कौन सा जेंडर है, दैट इज़ द मेल जेंडर. तो इसके साथ हमने क्या किया, राम गेव ए प्रेजेंट टू हिज मदर, उसने अपनी मदर को एक प्रेजेंट दिया. तो यहाँ पे राम जो है वो एक मेल जो जेंडर है, और इसके साथ मेल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हिज करेंगे. ठीक है. सीता गेव ए प्रेजेंट टू हर ब्रदर एज वेल एज her to sister, not his brother और his sister. यहाँ पे हमने his brother और his sister नहीं यूज़ किया, जबकि पहले सेंटेंस में हमने राम के साथ his यूज़ किया था. लेकिन यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सीता. सीता कौन सा जेंडर है, she is female, वो एक फीमेल है, एक लड़की है. तो लड़की जो है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हर करेंगे. हर ब्रदर उसका भाई, हर सिस्टर उसकी बहन. ठीक है, तो आपको पता चल गया, मेल के साथ हम हिज यूज़ करेंगे, फीमेल के साथ हम हर यूज़ करेंगे. द साइकिल वॉज रिस्टोर्ड टू इट्स ऑनर, नॉट हिज और हर ऑनर. यहाँ पे क्या बताया गया, द साइकिल. साइकिल क्या है, दैट इज़ द नॉन लिविंग थिंग. एक जो है नॉन लिविंग थिंग मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, और हम अगर ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम क्या है, हिज हर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, इट्स. हमने पढ़ा है पीछे, इट्स, इट, इट्स और इटसेल्फ हम यूज़ कर सकते हैं. तो बच्चे यहाँ पे जो है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा ज़रूर. तो बच्चे नाउ इन दिस स्लाइड यू विल सी, लुक एट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे कुछ टेबल मैंने बना कर दिया है, और ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा अपने करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करने में और पोसेसिव एडजेक्टिव्स लगाने में. तो इट विल हेल्प यू टू यूज़ करेक्ट प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पे एक पर्सन जो है, मैन, मैन, बॉय, everybody, girl, every girl, woman, every woman, a thing, animal, one, all, plurals, man, woman, animals, people, things. तो हम पर्सन के साथ क्या यूज़ करेंगे, he, him, his, himself, बॉय. देन आगे गर्ल, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, वन, वंस. अगर यहाँ पे लिखा है एन एनिमल, वन, ऑल. प्लूरल्स होगा तो हम बोलेंगे वन, वंस, वनसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स. तो ये बच्चे आपका जो है एक छोटा सा टेबल बना के मैंने दिया है. नाउ इन दिस स्लाइड व्हाट यू विल सी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि द टेबल above gives only the third person, the one below is more exhaustive. तो ये टेबल जो बहुत ही बढ़िया बात है, वो ऊपर जो बता रहे हैं वो हमें थर्ड पर्सन के बारे में भी बता रहे हैं. यहाँ पे आपको सारा जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, मेल, फीमेल, ये सब आपको यहाँ पे बताएगा. तो बच्चे आप देखो इस प्रोनाउन चार्ट में कैसे लिखा गया है, जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव्स, पोसेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो जो फर्स्ट पर्सन है, जैसे फर्स्ट पर्सन इट मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. तो अगर मैं अपने के लिए बारे में कुछ बोलूँगी तो बोलूँगी आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ. तो मैं यह क्या, फर्स्ट पर्सन क्या यूज़ करता है, आई. तो उसके लिए जो हमारा आई के साथ क्या आएगा, मी. अगर हम कोई थिंग के बारे में बोलेंगे माई, देन माइन एंड माई सेल्फ. अगर हम सेकंड पर्सन के बात कर रहे हैं, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू स्टूडेंट, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, स्टूडेंट के बारे, तो मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे, यू. तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी यू होगा. पोसेसिव क्या होगा, योर, योर्स एंड योर सेल्फ. अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स कि मैं आपकी टीचर हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब कुछ आपके साथ मैं दूसरे स्टूडेंट की बात भी कर रही हूँ, तो उसके लिए थर्ड पर्सन हो गया मेरे लिए. तो अगर मेल पर्सन है तो हम उसके जो थर्ड पर्सन वो मेल जेंडर है, अगर उसका जेंडर क्या है, मेल, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही.
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में हम करेंगे हिम, हिज, हिमसेल्फ। अगर थर्ड पर्सन हमारे जो जेंडर में फीमेल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। तो ये थर्ड पर्सन जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर है उसके लिए हम क्या करेंगे, इट, इट्स, नॉट, यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन ही है और इसका इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, प्लूरल मीन्स नंबर्स में है, जैसे हम सभी क्लास में बैठे हैं तो पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वी के साथ हम यूज़ करेंगे अस, आवर, आवर्स एंड आवर सेल्व्स। अगर सेकंड पर्सन हमारा प्लूरल जो है वो उसके बारे में हम क्या यूज़ करेंगे, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स। तो बच्चे मुझे लगता है कि ये चार्ट जो मैंने आपको अभी समझाया है, प्रोनाउन चार्ट, जो ये टेबल फॉर्म में मैंने बना के आपको दिया है, आपको ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। जो इससे पहले हमने वो भी जो चार्ट किया वो भी सेम ऐसे ही है, सेम थिंग ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग इसको जो है आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल यू, आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा ये टॉपिक। तो बच्चे अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे एक्सरसाइज दी गई हैं। ये एक्सरसाइज 1 है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस, राम एंड डैश वर प्रेजेंट, कैन यू सिंग एज वेल एज डैश, वेट फॉर मोहन एंड, यहाँ पे क्या आएगा, मोहन एंड मी आएगा, यहाँ पे वेट फॉर मोहन एंड मी आएगा। तो ये आपको देखना चाहिए बच्चे क्या आएगा, ठीक है, जब वेट फॉर मोहन एंड सोहन, ठीक है। इट वॉज डैश दैट गेव यू द अलार्म, वी आर नॉट एज पुअर एज, यहाँ पे एज यू थिंक भी आ सकता है। तो मैंने आपको 1-2 हिंट भी यहाँ पे बता दिए हैं, आप इसे खुद करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 2 है, इंसर्ट, यहाँ पे क्या आपने फिलिंग करनी है। इंसर्ट का मतलब होता है इनको आपने फिल करना है, हिज, हर, इट्स और देयर इन द ब्लैंक्स। द पुअर बॉय हैज़ लॉस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, पुअर बॉय, तो ये एक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हिज आएगा। तो बाकी सभी जो आपने हैं वो खुद अपने आप करना है। आई एम 2 years old देन ब्रदर, राम हैज़ टेकन डैश वाइफ टू द डॉक्टर, द मैनेजर आस्क्ड द विजिटर्स टू वेट आउटसाइड dash office, have you seen dash pen anywhere? So all this exercise you should do yourself, अपने आप ही आपने करनी है। और यहाँ पे fill in the blanks with pronouns और possessive, ये सारे आपने करनी है। तो बच्चे ये जो एक्सरसाइज जो आपको 3 दी गई हैं, दैट इज़ वॉज योर असाइनमेंट। आप ये प्रैक्टिस के लिए है, इससे पता चल जाएगा कि आपको प्रोनाउन जो है वो अच्छी तरह भली भांति समझ आ चुका है। तो अगर बच्चे आपको ये मेरा वीडियो जो प्रोनाउन का है अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको कोई मेरे इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और मुझसे पूछना ज़रूर। और आई एम ऑलवेज विद यू, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। एंड प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।